में वो परमेश्वर चल फिर रहा है, जो ऐसी लाइलाज बीमारियों को चंगा करता है, आज भी वो यही कर रहा है। वो बदलता नहीं है, कल, आज और हमेशा एक सा पिता है। आमीन। और अगर आज यहाँ पर कोई है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, जिसके जीवन में कोई लाइलाज बीमारी है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का सामर्थ्य उपलब्ध है आज आपकी हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए। आमीन। डॉक्टर्स ने जो बोला वो अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बोला, लेकिन जहाँ उनका ज्ञान खत्म होता है उसके काफ़ी आगे से परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। तो परमेश्वर की सामर्थ डॉक्टर की रिपोर्ट से सीमित नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ उसके हिसाब से काम करती है और उसको बीमारों को चंगा करना आता है। आमीन। बोलो यहोवा राफा, आज आप मुझे चंगा कर रहे हो और कोई बात आपकी चंगाई को मेरी जिंदगी में होने से रोक नहीं सकती है। आमीन। आज खास हमारी हीलिंग डिलीवरेंस सर्विस है और हम आपको एक गवाहियाँ इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप उन लोगों से मिल पाओ जो आप ही की तरह वहीं आपके बगल में कहीं बैठे हुए थे, जिनको परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ है। और ये इसीलिए है ताकि आपको पता लग जाए कि अगला नंबर आप ही का है। आमीन। आमीन। मेरे साथ बहन सोनल है यहाँ पर, और एक और लाइलाज बीमारी है जो परमेश्वर ने इनकी चंगी की है। उससे पहले बहन मैं चाहता हूँ आप कलीसिया को बताएं, बाय प्रोफेशन आप क्या करती हैं? मेरा नाम सोनल है और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में 97 से जॉब कर रही हूँ और मैं बहुत समय से विश्वास में थी। और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट ब्लड कैंसर में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ, डिपार्टमेंट की इंचार्ज हूँ। ठीक है जी। किसी को शक हो तो पहुँच जाना, पता कर लेना, वेरीफाई कर लेना इनके साथ सहकर्मियों से कि जी ऐसा होता था जी। तो आज जो सुन रहे हो उसको ये जान के जाओ, भैया प्रभु यीशु मसीह महान काम कर रहे हैं हमारे विषय। हालेलुया। ठीक है। सो सीनियर नर्स ऑफिसर आपने बताया आप वहाँ पर हैं और 20 साल से आप वहीं पर जॉब कर रहे हैं लगभग। तो आपको लोग जानते होंगे अच्छी तरह। 30 साल माफ कीजिए। सब जानते है ना सब। हाँ, 30 साल से आपको लोग जानते हैं। अच्छा बताइए कि क्या हुआ था और परमेश्वर ने क्या महान काम आपकी ज़िंदगी में किया है? मैं 2019 से दिमागी बीमारी से परेशान थी और मैनिया करके और साइकोसिस सिम्टम्स के से मैं एडमिट थी। 2019 में मुझे एडमिट किया गया था और मेरी दवाइयाँ चल रही थी और मैं ये दवाइयाँ नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जो परिस्थितियाँ हैं घर की वो मेरे अनुकूल नहीं थी, वो बदल गई थी। इस वजह से मैं परेशान हो रही थी और मैं दवाई नहीं लेना चाहती थी और हमेशा मैं सोचती थी डॉक्टर अब दवाई बंद करेंगे, अब दवाई बंद करेंगे। मैं एडमिट थी, मुझे नींद के इंजेक्शन दिए जाते थे और जब मतलब 12 दिन के बाद मेरी छुट्टी की गई और ये दवाई मुझे लगातार लेने के लिए बोला गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूँ, मैनिया एक इनक्योरेबल बीमारी है। जो मेडिकल वाले लोग हैं आप बता दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो, लेकिन मैनिया एक इनक्योरेबल साइकोलॉजिकल बीमारी है और डॉक्टर्स अक्सर यही कहते हैं कि टिल डेथ, मरने तक आपको दवाइयाँ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऐसा ही था? हाँ जी जी। और आपने ये भी मुझे बताया था कि आपको सिडेशन दिया गया था और उसके बाद जो आपकी दवाइयाँ थी उनकी वजह से भी आपको नींद सी रहती थी। तो जिंदगी में काम करने में, जॉब करने में, ड्राइव करने में, हर चीज़ में परेशानी। और जब भी दवाइयाँ मैं छोड़ना चाहती थी तो वो एडवर्स इफेक्ट होते थे। मैं प्रार्थना करती थी और दवाइयाँ छोड़ने की कोशिश करती थी पर ऐसा नहीं हो पा रहा था और दवाइयाँ बढ़ती जाती थी। और 2025 में तो और मेरे हस्बैंड को बुलाया था हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा था अब तो दवाई बंद कर देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास था कि बंद कर देंगे शायद डॉक्टर। फिर पर उस दिन क्या हुआ, और ज़्यादा दवाइयाँ शुरू कर दी और वो दवाइयों ने मेरे शरीर को और ज़्यादा ख़राब करना शुरू कर दिया। मुझे ड्यूटी पे नींद आती थी और मुझे इतनी इंसल्ट फील होती थी, इतनी बेइज्जती लगती थी और मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, ड्राइव नहीं कर पाती थी। इवन कि ड्राइव करते समय मुझे रोड में साइड में गाड़ी लगा के सोना पड़ता था और थोड़ी देर के बाद फिर मैं ड्राइव करती थी और नीम के पत्ते चबाना पड़ता था ड्राइव करते समय और बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। और दवाई छोड़ना
मैं हमेशा बार बार प्रार्थना करती थी और छोड़ना चाहती थी, और मेरा सिर जो था बिल्कुल पत्थर हो जाता था। और ऐसे समय में मैं स्क्रॉल करती थी और इस चर्च के बारे में मैंने जाना। मैं उससे पहले आपको बस जल्दी से एक और बात बताना चाहता हूँ। वो काफ़ी समय से विश्वासी हैं, एक अच्छी विश्वासी रही हैं, सेवकाई में मदद करती आई है। जहाँ वो पहले जाया करती थी वहाँ पर सेवकाई में मदद करती थी, और बल्कि उनको गुड़गांव में एक जगह पे सेवकाई के लिए नियुक्त भी किया गया साथ में। लेकिन आप जानते हैं जब आप एक जीवित कलीसिया में बोए जाते हैं तो जैसा हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि रिपेंटेंस वो नहीं है कि आप रो रो के छाती पीट के सॉरी बोलो। रिपेंटेंस वो है जो हमारे मन के अंदर होता है, जो किसी को दिखता नहीं है लेकिन हमारी जिंदगी के फल बताते हैं। आमेन। मैं आपको पहले बता दूं, जो धर्म की शिक्षा में है वो परमेश्वर को एक डरावने, ऐसे मारने वाले, गुस्से में बैठी हुई ताकत की तरह देखते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर इनके साथ भी थी। जब आप जो रिसर्च की गई उसमें मालूम हुआ कि कई ऐसे विश्वासी हैं जिनकी ज़िंदगी में PTSD यानी कि जो युद्ध लड़के आए सैनिक होते हैं, जो सैनिक युद्ध से वापस आकर PTSD में होते हैं, वैसे लक्षण कई विश्वासियों की ज़िंदगी में पाए गए। क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है जो अच्छे भले इंसान को डरा करके दबा दे। और इन्होंने बताया कि जब ये मेनिया की शुरुआत हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कैसे